मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाउन एंड केस का कॉमन एरर आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में नाउन एंड केस चैप्टर को कई पार्ट में करके हम अपलोड कर चुके हैं और सारी सूचनाएं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं पहले उसको देख लेंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा, और जो देख चुके हैं उसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वहां से वो बेहतर समझ पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड। राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड। राजा राम मोहन राय को काफी तकलीफ हुई, कोई एरर नहीं है। When he heard the cries of widows, जब उन्होंने विडोज के रुदन को सुना। Being burnt, कौन से विडोज? तो जिन्हें जलाया जा रहा था। On their husbands' pyres, पायर मीन्स चिता, जिस पर जलाया जाता है, जलाने का जिसका काम होता है वही पायर है। पायर मीन्स चिता। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ विडोज का प्रयोग किया गया है, यहाँ डियर का प्रयोग किया गया है। जब प्लुरल यहाँ पर आया, यहाँ पर प्लुरल आया तो यह हस्बैंड जो है सिंगुलर नहीं होगा, इसे भी प्लुरल होना चाहिए था। और जैसा कि मैं रूल एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्लुरल नाउन के अंत में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, तो यह सब प्लुरल में आ रहा था, जबकि यहाँ सिंगुलर हो गया था, इसलिए यह गलत था। इसे भी हम प्लुरल करेंगे और तब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स, कोई बड़ी भीड़ थी जो इंतजार कर रही थी, उनके सामने ब्रीफ अपीयरेंस हुआ और उसके बाद ही वॉज टेकन टू दी गवर्नर चैम्बर, उसे गवर्नर के चैम्बर में लाया गया। गवर्नर चैम्बर नहीं, गवर्नर के चैम्बर में लाया गया, इसलिए यह यहाँ पर गलत है। हमें गवर्नर शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 2। नंबर 3, अनलेस 2 or more members ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब। एरर हमें मिल चुका है, हम रूल में पढ़ा चुके हैं कि जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ट्रिक भी बताए हुए हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरंड। यहाँ देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग जेरंड शब्द आया है, फिर भी यहाँ हिम आ गया, जो कि गलत है। इस हिम के जगह पर हमें हिज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले, जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शी इज एन एक्सपीरियंस्ड सिंगर, वह एक अनुभवी गायिका है। बट हर यस्टरडे परफॉर्मेंस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उसका कल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। तो कल का परफॉर्मेंस, इसलिए हमें यस्टरडे में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। हम बता चुके हैं कि जो टाइम के यूनिट्स हैं, वेट के यूनिट्स हैं, डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, स्पेस के यूनिट्स हैं, अमाउंट के यूनिट्स हैं, करेंसी के यूनिट्स हैं, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे आवर्स डिले होगा, 10 मिनट्स पीरियड होगा, तो उस स्थिति में यहाँ यस्टरडे, टुडे, टुमारो भी आए तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। वही वहां नहीं था, जिसके चलते आंसर 2 हुआ। नाउ नंबर 5, इट वॉज हर हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प, यहाँ हेल्प छूटा हुआ है। हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प ऑल दोज who were infected with COVID-19, वही तो थी जो आगे आई उन लोगों का मदद करने के लिए जो कोविड-19 से संक्रमित थे। तो इट वॉज हर के जगह पर इट वॉज शी का प्रयोग होगा। कौन सा यहाँ रूल है? तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। यह पूरा पार्ट जो है दिया हुआ है सहायता के तौर पर। मेन सेंटेंस है इट वॉज हर, इट वॉज हर में हर इस पार्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए वह नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी हैव बरीड द हैचेट।
यहाँ हमने एक इडियम दिया है, टू बरी द हैचेट, दुश्मनी समाप्त करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना या दुश्मनी को समाप्त कर देना। तो नाउ वी हैव बरीड द हैचेट बाय क्लियरिंग एवरी कॉन्टेंशस मैटर। हम लोगों के बीच में जो भी विवाद का मुद्दा था उसको खत्म करके हम दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। बिटवीन यू एंड मी, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में। तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और मैंने ट्रिक में पढ़ाया है वहां कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और इसलिए यहाँ आई नहीं होगा, मी होगा, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन बिटवीन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मोमेंट डिले, फिर टाइम इंडिकेटिंग शब्द आया। मोमेंट जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है और यूनिट ऑफ टाइम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है, इसलिए हमें लिखना होगा ए मोमेंट्स डिले। क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर बीट यू एंड ही, फिर यहां पर एक ट्रिक आता है, मैंने पढ़ाया है उसमें कि प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। द टीचर सब्जेक्ट है, बीट प्रिंसिपल वर्ब है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, इसलिए ही के जगह पर होगा हिम। आंसर नंबर 1। 9 is the last thing that the fond mother gave her only daughter was his blessing। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? तो मदर है, द फोन्ड मदर है। द फोन्ड मदर अपने डॉटर को अपना ब्लेसिंग दी अंतिम रूप में, तो हिज के जगह पर हर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी सोल्जर इज स्ट्रिक्टली ट्रेन्ड टू फॉलो हिज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। यहां एरर है, यह रूल पढ़ाते समय छूटा है हमको, अभी देखने से याद आया। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यहां दो बातें सीखनी होती हैं। कंपाउंड नाउन, द नाउन विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more words, तो वही कंपाउंड नाउन हो जाता है। अब कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो जो उसका प्रिंसिपल वर्ड हो, जो उसका मेन वर्ड हो, उसका प्लूरल बनाए। वो शुरू में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो तो लास्ट वर्ड में करें, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो लास्ट वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ कमांडर पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं हो करके चीफ पर होगा। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स विदाउट फेल, एक इडियम है, विदाउट फेल मतलब निश्चित तौर पर। नेक्स्ट 11, सी केम टू हर विट्स एंड व्हेन शी फाउंड दैट हर यंगर, यहाँ एरर मिल चुका है हमें। विट्स एंड यह एक इडियम है जिसे आपको याद करना होगा। एट विट्स एंड या एट विट्स एंड, इन दोनों का प्रयोग होता है टू बी कंफ्यूज्ड के अर्थ में, यानी एट विट्स एंड वह स्थिति है जहां आदमी समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें। टू बी कंफ्यूज्ड दुविधा की स्थिति को एट विट्स एंड बताता है। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ एस लगा लिए हैं तो केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। तुम्हें यह भली भांति मालूम है कि तुम्हारी सफलता मेरे एडवाइस पर नहीं बल्कि किसी और के एडवाइस पर डिपेंड करती है। किसी और के रूल में मैंने पढ़ाया है कि यदि समवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हुआ हो तो आवश्यकता पड़ने पर हम एल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए एरर 3 होगा। यहाँ हमें एल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
अमेरिका एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। एक रूल पढ़ाया है मैंने कि जब दो या दो से अधिक लोगों के ज्वाइंट पोजीशन या रिलेशन को व्यक्त करना हो तो अंतिम नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग रिलेशन या पोजीशन व्यक्त करना हो तो प्रत्येक नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं। अमेरिका और चाइना दोनों दो कंट्रीज हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए एक जगह अपॉस्ट्रोफी लगाने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका में भी हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, तो आंसर इसका होगा 1। 14 ही सेड दैट, कोई एरर नहीं, ही इज, जब इधर हमने पास्ट टेंस का प्रयोग किया तो यहां भी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। ही वॉज वन ऑफ द डॉक्टर्स। आपको मैंने ट्रिक पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ आप देखिए वन ऑफ के बाद द डॉक्टर नाउन आया और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, इसलिए यही गलत है। इसका सही रूप होगा द असिस्टेंट ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिज अपार्टमेंट्स हाइजीन, यहीं पर गलत है। अपार्टमेंट, हाउस, बिल्डिंग, बेंच, टेबल, चेयर, ये सभी नॉन लिविंग है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको सुधारेंगे हम कैसे? द हाइजीन ऑफ दिज अपार्टमेंट्स, द हाइजीन ऑफ दिज अपार्टमेंट्स, यानी आंसर होगा 1। नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस के प्रयोग से बचना है। जो फिक्स्ड रूल और ट्रिक के अंतर्गत आते हैं उन्हीं में करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16, एन एनिमी ऑफ मोनू, यह ऐसा वाक्य है जो प्रायः विद्यार्थियों को सही लगता है, लेकिन मैंने एक ट्रिक पढ़ाया था कि ए या एन के बाद नाउन आया हो, ऑफ आया हो और फिर कोई पर्टिकुलर नाउन आया हो तो वहां हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है, इसलिए यहां हमें मोनू में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिट। एक रूल होता है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद दिया हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी एस पद पर लगेगा, नाम पर नहीं लगेगा। तो द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, नाम उनका दे दिया गया बाद में, तो जो नाम अगर बाद में दिया गया पद पहले, ये भी हम पढ़ाए थे, तो नाम में देते हैं, इसलिए नाम में होगा, यहाँ इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस देने की जरूरत नहीं है, केवल इंडिया लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैन ऑफ ओल्ड थिंकिंग डजंट लाइक हर, यहां देखिए मैन के लिए प्रयोग हुआ हर का, यहां होगा हिज। दूसरा एरर मैंने दिया था, गोइंग जेरंड है, गोइंग जेरंड है और जेरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, यह डॉटर गलत है। इसको सुधारने के लिए हमें यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। अगर जेरंड के पहले कोई नाउन आता है, लिविंग नाउन आता है, तो उसमें हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है, तब वो पैटर्न क्लियर होता है और स्ट्रक्चर सही बैठता है। नेक्स्ट 19, हाउ कैन यू इमेजिन स्पेंडिंग ए विंटर नाइट, ऋतुओं के नाम के बाद सीजन, फ्लावर इत्यादि लगा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ नाइट लगा हुआ है, नाइट डे हो, तीन ही शब्द माना होता है, सीजन, फ्लावर और वैकेशन। यदि ये तीन शब्द आए हुए हैं तो ऋतुओं के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करें। अन्य कोई भी नाउन आया हुआ है तो बिल्कुल करें। यहाँ नाइट आया हुआ है, नाइट हो, डे हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, वहां हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। तो एरर विंटर के पास है, इसमें हम जब अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब यह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द न्यूज एंकर्स के मुताबिक पाकिस्तान कंडीशन इज वर्स देन इंडिया, पाकिस्तान का कंडीशन इंडिया से बदतर है। कोरोना को सामने रख करके मैंने यह एग्जाम्पल लिखा है। तो पाकिस्तान कंडीशन की तुलना हम इंडिया से कर दिए, जबकि हमें इंडिया के कंडीशन से करना चाहिए था। तो इसका रूल होता है कि अगर आप पॉजेसिव केस की तुलना कर रहे हैं तो पॉजेसिव से ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 3 और इंडिया में हमें अपॉस्ट्रोफी
एस लगाना होगा, तब इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब यह हमारा कंपैरिजन सटीक बैठेगा। जब भी पॉजिटिव केस की तुलना करें तो लास्ट में भी पॉजिटिव केस को लिखना होता है, और अपॉस्ट्रोफी ऐसा है तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखना होता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ द पुअर्स लाइफ। पुअर्स लाइफ, गरीबों के जीवन का विशेष ध्यान सरकार रख रही है। यह एक रूल है कि एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करें, तो लिखना होगा द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ ऑफ द पुअर। तो यहीं पर एरर है, आंसर होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, the president of India constitutional power is limitless. The president of India constitutional power, अब the president of India तक तो यह पार्ट सही था, लेकिन फिर एक और हमने नाउन जोड़ दिया constitutional power। तो अब तो एक और रिलेशन हमें बताना है या एक और पोजीशन बताना है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति। तो मैंने यह ट्रिक लिखवाया है उसमें, इसके पहले वीडियोस में, कि अगर नाउन के बाद ऑफ आया हो फिर नाउन आया हो तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग तब करेंगे जब बाद में कोई नाउन आए और इन दोनों में रिलेशन या पोजीशन व्यक्त करना हो। तो यहाँ व्यक्त करना है की संवैधानिक शक्ति, तो उस की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें यहाँ पर करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट वन इज, when I went to Abhay's and Jyotsna's house, यहाँ ध्यान देंगे, Abhay's and Jyotsna's house, I found the couple absent। वो दोनों कपुल, पति पत्नी है दोनों, दंपति है दोनों, और वो एब्सेंट मिले। उनके घर गया, तो उनके घर गया यानी जो घर अभय का था वही घर ज्योत्सना का था, क्योंकि वो कपुल थे और वो वहां से एब्सेंट थे, मतलब वहां उपस्थित नहीं थे। इसका मतलब ज्वाइंट पोजीशन है, और जब ज्वाइंट पोजीशन हो तो सिर्फ अंतिम नाम में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए अभय में से अपॉस्ट्रोफी एस हमें हटाना होगा। यही यहाँ पर एरर है। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउन एंड केस चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका, सारे ट्रिक्स हमने बता दिए, सारे रूल्स बता दिए और एग्जांपल्स भी हमने बता दिया। अब आप नाउन एंड केस का कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।